कभी कभी ना इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इस तरह कर सकते हो, एम वाला कितना, कौन सा शेल हो सकता है, ये पूछ सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि लास्ट टाइम पढ़ा था कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि एटम्स स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस स्टेबल हैं, लेकिन बाकी कोशिश करना चाहते हैं कि हम भी नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। इस वजह से वो बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने दो रूल पढ़े थे, एक डुप्लेट रूल था, एक ऑक्टेट रूल था। डुप्लेट रूल वो था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, और ऑक्टेट रूल क्या होता है जिसमें एटम्स के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा था। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसी फोर्स होती है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, तो उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते थे। फिर हमने कहा कि कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। आज हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आता होता है आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं, आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो। डेफिनेशन होना ज़रूरी है, एग्जाम्पल होना लाजमी है, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल्स लाजमी लिखनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पहले उसके शेल में कितने थे, फिर उसके बाद कितने हो गए। ये चीज़ें लाजमी आपने बनानी होगी, ये स्ट्रक्चर ड्रा करने होंगे आपने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू डोनेशन एज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट या एक्सेप्ट करने से बने, उस चीज़ को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ गेन करने से अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो कोई मसला नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, द टाइप ऑफ बॉन्ड, ऐसी बॉन्ड की टाइप विच इज़ फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है, एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे, फिर उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पहले पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ आते होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन उनके शेल में या सब शेल में, उस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो शेल देखें तो हमने पढ़े थे 4 शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल के शेल, सेकंड शेल एल शेल, थर्ड एम, 4 आर, 4 एन। जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एल शेल है सेकंड हमारा शेल है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो थर्ड शेल है एम उसमें 18 होते हैं, और फोर्थ वाला जो शेल है एन जिसको हम बोलते हैं उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा एटम आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इनके एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट वाली देखिए, हाइड्रोजन वाली है एग्जाम्पल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका मतलब है उसके पास जो शेल है वो एक ही होगा, और उसके पास एक ही शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही एक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर की बेस पे हम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसके बाद हीलियम है हमारे पास जो कि नोबल गैस है, इसके जो है एटॉमिक नंबर है वो है 2, इसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो शेल है वो पहला शेल ही है। अब जाहिर है कोई और शेल अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर और शेल आएंगे ना, और शेल आते भी। तो की जो है इसके जो शेल है हीलियम जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास के शेल ही होगा जिसके 2 अंदर आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल है हमारे पास, मेन एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड के। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, 2 8 1, के में 2 है, एल में 8 है, एम में 1 है। देखें 2 और 8 10, और ये 11 है एटॉमिक नंबर, पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं। अब एम वाले शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। आप तो कह रहे थे कि ये 18 है, तो ये 1 कैसे आ गया? असल में हमने एटॉमिक नंबर की बेस के में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पूरी करनी है। एटॉमिक नंबर के बेस पे शेल्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फॉर एग्जांपल फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, ठीक है, हर बंदे का एक एक रूम है, ठीक है, तो वो एक एक रूम में ही आएगा, ठीक है। अब ज़्यादा रूम है तो बंदे थोड़े हैं, तो ज़्यादा रूम है तो हम कहाँ उनको एडजस्ट करेंगे, जितने बंदे होंगे उतने ही हैं। फॉर एग्जांपल अब के शेल में 2 आ सकते हैं, 3 तो नहीं आ सकते, ना 4 आ सकते, ना 5, ये रूल है कि शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे।
अब ये देखो के में 2 है, एल में 8 है और एम में 1 है। ये सोडियम के 11, क्लोरीन का है 17, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका मतलब है के में 2 है, एल में 8 है, 7 है एम में, एम शेल में। अब एग्जांपल है यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल है, यहाँ पे इसका आखिरी वो शेल दिखाया गया जिसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्लोरीन का शेल दिखाया गया जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और ये 1, 7। ये अपना इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस डॉट क्रॉस से दिखाया गया ताकि समझने में आसानी होगी। डॉट क्रॉस तो फार्मूला है ये शो करने का इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेंगे, डोनेट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह ये एक बनेगा। अब जो यहाँ पे क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, अब इसके पास एम शेल में 7 नहीं होंगे, अब ये 8 होंगे, और इसके एम शेल जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये अब स्टेबल हो जाएगा, ये डोनेट कर देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए कुछ इस तरह सोडियम है, ये Na पॉजिटिव और इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर दिया है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये कुछ इस तरह NaCl बन जाएगा। ये जो एक बॉन्ड है ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड के बनने से वजूद में आए, हो जाए, ठीक है। द कंपाउंड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्ड इस कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अभी कौन कौन से हो सकते हैं जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड से ये बनते हैं। तो ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, अभी एग्जांपल दी है, KBr है, और NaF है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट अब एग्जांपल लेंगे कैल्शियम क्लोराइड की। कभी कभी ना इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इस तरह कर सकते हो। एम वाला कितना कौन सा शेल हो सकता है ये पूछ सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि ये थर्ड शेल था या फोर्थ था या सेकंड था। तो एम जो शेल है वो थर्ड शेल है। कैसे याद रखेंगे, ये थर्ड शेल है, ये देखो एक डंडा, दूसरा, तीसरा, ये 3 इसके हैं, ठीक है। तो ये थर्ड शेल है। 4 में देखो तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 शेल है और ये थर्ड शेल है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स 4 वाले में है, एन में, और थर्ड वाले में 18 हैं। तो इनको अच्छे से एम एन आते होते हैं पेपर में। तो ये MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं, आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड की, जो कि है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एटॉमिक नंबर 17 है। तो यहाँ पे देखें तो पहले शेल में 2 हैं इलेक्ट्रॉन, फिर 8 हैं, फिर 8 और फिर 2 और 8 10, और ये 2 और 8 10, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के शेल में 2 हैं, 8 में, 8 है एल में, 8 है एम में, और 2 है एन में। क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, 17 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो के में 2 है, एल में 8 और एम में 7। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2। इसका मतलब हमारे पास 2 क्लोरीन हैं, यानी 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, एक ये एटम है और एक ये एटम है, और इधर से हमारे पास कैल्शियम है। आपको पता है कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एन शेल में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अब 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो क्लोरीन के 2 एटम्स हैं यहाँ पे, तो दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड बनेगा और ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हुआ क्या, ये कैल्शियम है, इसका जो शेल बनाया गया है, ये आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अब एक इसके पास जाएगा इस क्लोरीन के पास, और दूसरा इस क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास देखें 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, और दूसरी क्लोरीन है, इसके पास देखें 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों क्लोरीन के पास। तो ये एक इधर जाएगा और एक इसके पास, तो ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इन दोनों क्लोरीन के पास। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। कुछ इस तरह डोनेशन के बाद ये कंपाउंड बनेगा, जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आज हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ऐसा बॉन्ड जिस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, उस चीज़ को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। फिर हमने एग्जाम्पल देखी सोडियम क्लोराइड की, सोडियम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स। डोनेट करने के बाद उसके जो
है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसका हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनके शेल की डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्ट्रक्चर लाजमी बताने होंगे, लिखने होंगे, ड्रा करने होंगे, और ये बहुत आसान है, आप इसको एक बार देख लें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।